तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़कात अदा करने का सबसे आसान तरीका क्या है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान में नमाज के साथ ज़कात को कई जगह हुक्म फरमाया। इससे इसकी अहमियत का पता चलता है। इसी तरह हदीस में भी इस पर जोर दिया गया है। इसलिए हर साहिब निसाब मुसलमान को चाहिए कि वो ज़कात अदा करें। ज़कात कब और किस पर फ़र्ज होती है और किन चीज़ों में फ़र्ज होती है, इसको हम जानेंगे और साथ में आपके लिए एक आसान तरीका भी बताएंगे जिससे आप आसानी से इसे समझ सकेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी तमाम मुसलमान भाई बहनों तक पहुंच सके। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ज़कात किसे कहते हैं। अल्लाह के लिए मुसलमान फ़कीर को अपने माल का उतना हिस्सा दे देना जितना शरीयत ने तय किया, उसको ज़कात कहते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि ज़कात फ़र्ज किस पर है, कि ज़कात किस पर फ़र्ज होती है। इस दुनिया में बेशुमार मुसलमान हैं, गरीब अमीर, तो क्या ज़कात सब पर फ़र्ज है? सबको अपने माल से ज़कात देना ज़रूरी है? तो इस मामले में ये जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने ज़कात के लिए एक निसाब यानी कि लिमिट मुकर्रर की है कि अगर इतना रुपया आपके पास है तो आप पर ज़कात फ़र्ज होगी और अगर नहीं है तो ज़कात फ़र्ज नहीं। वो निसाब और लिमिट ये है कि 52.5 तोला चांदी, जो कि तकरीबन 612 ग्राम बनती है। आपके पास जो चांदी है उसका वज़न 612 ग्राम या उससे ज़्यादा हो, या अगर वो ना हो तो आपके पास इतना नगद रुपया हो, जेवर या सामान्य तिजारत हो जिससे आप 612 ग्राम चांदी खरीद सकते हैं, तो आपको साहिब निसाब कहा जाएगा और साहिब निसाब पर ज़कात फ़र्ज है। दोस्तों, अब बात आती है कि ज़कात कब फ़र्ज है। अगर आपके पास इतना माल है, दोस्तों, अगर आपके पास इतना माल है जितना कि अभी हमने आपको बताया और उस पर 1 साल गुजर गया तो ज़कात फ़र्ज है। यानी अगर आपके पास माल अभी 6 महीने से है तो उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं। इसका मतलब है माल के ऊपर साल का गुजरना ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ज़कात किन चीज़ों में फ़र्ज है। ये भी अल्लाह ताला का हम पर फ़ज़ल है कि उसने हर चीज़ पर ज़कात फ़र्ज नहीं फरमाया, वरना माल तो बहुत सी शक्लों में होता है, जैसे कि गाड़ी है, बंगला है, मोबाइल है, तो क्या सारी चीज़ों की ज़कात निकालनी होगी? नहीं। जिन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज है वो 4 चीज़ें हैं। नंबर 1, नकद रुपया यानी कि कैश, चाहे वो नोट हो या सिक्के हों। नंबर 2, सोना 87.5 ग्राम या उससे ज़्यादा हो, चाहे जेवर की शक्ल में हो या सिक्के की। नंबर 3, चांदी 612 ग्राम या उससे ज़्यादा हो, चाहे वो जेवर की शक्ल में हो या फिर सिक्के की। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो जेवर औरत इस्तेमाल करती है उस पर ज़कात नहीं है। वो बात दुरुस्त नहीं है। सही बात यह है कि इस्तेमाली जेवर पर भी ज़कात वाजिब है। हाँ, ये बात याद रखनी चाहिए कि सिर्फ़ सोने चांदी के जेवर पर ज़कात वाजिब है। अगर सोने चांदी के अलावा किसी और धातु का जेवर है, चाहे प्लेटिनियम ही क्यों ना हो, उस पर ज़कात वाजिब नहीं। इसी तरह से हीरे और जवाहरात पर ज़कात नहीं, तब तक तिजारत यानी कि बिजनेस के लिए ना हो, बल्कि अपने इस्तेमाल के लिए हो। नंबर 4, तिजारत यानी बिजनेस का माल हो। इसको अच्छी तरह समझें, कहीं ऐसा ना हो कि आप समझें कि मेरे पास 612 ग्राम चांदी और 87.5 ग्राम सोना तो है नहीं, तो मैं साहिब निसाब नहीं हुआ और मुझ पर ज़कात फ़र्ज नहीं। तो ऐसा नहीं है।
बल्कि अगर आपके पास इतना सोना चांदी और तिजारत का माल मौजूद है जिसको अगर बाज़ार में बेचें तो उससे मिले हुए पैसों से 612 ग्राम चांदी खरीदी जा सकती है, तो आप पर ज़कात फ़र्ज है। दोस्तों, बिजनेस और तिजारत के माल का मतलब है कि जो चीज़ अपने बेचने या ख़रीदने के लिए ली है, जो चीज़ आपकी ज़रूरत के लिए है, वो ज़कात के लिए काउंट नहीं की जाएगी। जैसे आपके पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक आपने अपनी ज़रूरत के लिए ली है और एक बेचने के लिए ली है, तो ज़कात सिर्फ़ बेचने वाली गाड़ी पर होगी, अपनी गाड़ी पर नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ज़कात अदा करने का सबसे आसान तरीका क्या है। दोस्तों, हम आपको इसे 6 स्टेप में बताएंगे कि ज़कात कैसे निकालना है। नंबर 1, ज़कात अदा करने के लिए साल में एक महीना मुकर्रर कर लो। मान लो रमज़ान का महीना, तो अब रमज़ान का महीना आया है। नंबर 2, सोना कितना है, चांदी कितनी है और नगद कैश कितना है, चाहे बैंक बैलेंस हो या किसी के पास आपका पैसा हो, वो भी शामिल कर लो। नंबर 3, आपके पास दुकान है और उसका गोदाम है, तो उसमें तिजारत का सामान कितना है, या अगर कोई प्लाट और दूसरी चीज़ बिजनेस के लिए ख़रीद रखी है तो इसको भी शामिल कर लो। अब इन सब को जमा करके देखो कि कितना माल बनता है। इसको जांचने का दूसरा तरीका ये है कि देखो इन तमाम चीज़ों को बाज़ार में बेचें तो कितना रुपया मिलेगा। मान लीजिए इन सब की वैल्यू 1 लाख रुपए है। मान लीजिए इन सब की वैल्यू 1 लाख है। नंबर 5, अब देखो मुझ पर दूसरों का कर्ज कितना है। नंबर 6, जितना भी कर्ज देना है वो इस 1 लाख में से माइनस कर दो, यानी कि घटा दो। फिर जो रकम बचे उसमें ज़कात अदा कर दो। लेकिन अगर आपके पास उस लिमिट की रकम बची ही नहीं जिसमें ज़कात फ़र्ज है, तो आप पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। जैसे कि आज हमारे यहाँ 612 ग्राम चांदी का रेट 25 से 30 हज़ार तक है, तो बताए गए तरीके पर सब कुछ जोड़कर और माइनस करके अगर 26,291, अगर आपके पास 25 से 30 हज़ार या उससे ज़्यादा बचा है तो 2.5% ज़कात अदा करनी होगी। दोस्तों, अगर आपके पास इससे ज़्यादा बचता है तो उसमें से 2.5% जोड़कर ज़कात निकाल दें। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अच्छी बातें सुनकर आगे पहुंचाना सदका जारिया है और इसका अजर मिलता है। यकीन माने अगर आपके शेयर करने से किसी एक ने भी इस वीडियो का अमल कर लिया तो इसका सवाब आपको ता क़यामत तक मिलता रहेगा और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।